सो सब तो पहला मैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ देख के तुहानू गाइड करनगे कि तुहाडे लई किहड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुहाडे लई ज़्यादा तुहानू सूट करता है। सो अज बहुत अहम टॉपिक असीं कनेडा दे लैके अगे वधांगे। कनेडा दे विच मई इनटेक दे लई कुछ कॉलेज खुले हुए ने, हले तक सैप्टंबर इनटेक पूरी तरह नाल ओपन हो गया। शिवानी जी तो पुछांगे कि सैप्टंबर इनटेक दे विच किहड़े कॉलेज ने जिन्हां दे विच अगर साडे विद्यार्थी हुणे ऑफर लैटर लै लैण तो उन्होंने घट फीस के नाल एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि सैप्टंबर इनटेक हजे थोड़ा जिहा दूर है, पर जल्दी एडमिशन लैन के जोड़े बैनीफिट ने साडे स्टूडेंट्स नूं वो भी दसने बहुत जरूरी है। ये नाल ओपन वर्क परमिट की गल करांगे। स्पाउस कैटागरी दे विच बहुत तेज़ी दे नाल स्पाउस वीज़ा ओपन वर्क परमिट के वीज़ाज आ रहे हैं और मैं दस देवां कि मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन वालों बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्पाउस वीज़ा भी पिछले समयां दे विच लवाउण दे विच मदद की गई है। और एक सवाल असीं अगे वधावांगे। कॉल्स भी लगातार आउंदियां ने, एक कॉल का रुख कर लीए सब तो पहला। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, रमज़ान बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ जी रमज़ान, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, मेरी ना क्वेरी सीगी। मैं हुणे +2 क्लियर की है। हाँ जी। ते 6 मेरे बैंड ने, 6 ईच, मतलब किसी से नॉट लेस देन 6। ओके 6 ईच। हाँ जी। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। मेरी ਜਿਹੜੀ आइल्स है ना 15 अक्टूबर में हुई है। और आपका ग्रेड 12 में सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके पास? मैम आर्ट्स थे। आर्ट्स था, ठीक है। और परसेंटेज क्या है ओवरऑल? 84% है। देन यू आर वेरी गुड केस एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। कुछ एक कोर्सेज हम लोगों के पास मई इनटेक में भी अवेलेबल हैं। मई में आप क्वालिफाई भी करते हो, शेरिडन कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। शेरिडन कॉलेज में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, लीगल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, 2 साल का डिप्लोमा है, ओपन है। सोशल सर्विस वर्कर भी ओपन है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर भी ओपन है। आप क्वालिफाई भी करते हैं 6 नीच के साथ शेरिडन कॉलेज के लिए। सो मई इनटेक में शेरिडन कॉलेज भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 साल का कोर्स ही टारगेट करना चाहते हैं तो सितंबर इनटेक में मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने आर्ट्स प्रोफाइल में ग्रेड 12 किया हुआ है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोग्राम्स की लिस्ट निकलती है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज, लीगल, पुलिस फाउंडेशन, पैरालीगल जैसे प्रोग्राम्स, बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और आई वुड सजेस्ट यू कि इमीडिएटली अपना ऑफर लेटर आप प्रोसेस कीजिए। वी अंडरस्टैंड कि सितंबर के लिए अभी भी काफ़ी टाइम है, लेकिन साइमल्टेनियसली एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं सितंबर इनटेक के लिए भी और मई इनटेक के लिए भी। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मोमेंट आपका ऑफर लेटर आता है, इमीडिएटली फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और अपना वीज़ा टाइमली जो है वो गेन कर सकते हो। काइंडली हमारे दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को व्हाट्सएप कर दीजिए। आप शो के बाद मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड विंडो, सो आई विल गाइड यू एवरीथिंग इन डिटेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शिवानी जी, बहुत अहम गल स्टूडेंट ने अगे वधाई, जिमें उन्होंने सैप्टंबर इनटेक की गल कर ली। मैं थोड़े तो 2-4 सवाल होर लेना चाहूँगा कि सैप्टंबर इनटेक च रश रहेगा? कहते जनवरी का, मई का, डैफर भी सैप्टंबर इनटेक ते पेंडिंग हो रहा सारा? हाँ जी, डेफिनेटली सितंबर इनटेक एक प्रोमिनेंट इनटेक है साल का और एक मेन इनटेक है। ऑलरेडी सितंबर इनटेक के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और हम काफ़ी टाइम से सितंबर इनटेक के अलर्ट्स भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। डेली बेसिस पे डिफरेंट प्रोविंसेस के काफ़ी सारे कॉलेजेस के अनाउंसमेंट्स आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएँ टाइमली बेसिस पे। दिस इज़ द टाइम जब स्टूडेंट्स को इमीडिएटली सितंबर इनटेक के लिए अपने ऑफर लेटर्स को प्रोसेस कर देना चाहिए। जैसा कि रीसेंट कॉल में स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इतनी जल्दी एडमिशन प्रोसेस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो मैं ज़रूर ये चीज़ स्टूडेंट्स को बता दूं उनकी क्लैरिटी के लिए कि सितंबर इनटेक के लिए ऑलरेडी रश बहुत है मार्केट में, क्योंकि जनवरी वाले स्टूडेंट्स हैं, रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो जनवरी में एकामोडेट नहीं हो पाए, मई इनटेक में जिन लोगों को सीट्स नहीं मिल पाई। इनफैक्ट जो 2021 का ग्रेड 12 वाला लॉट है जो कहीं ना कहीं जनवरी 2023 और मई 2023 में एकामोडेट नहीं हो पाया, इन सभी स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली सितंबर 2023 के लिए एडमिशन्स प्रोसेस करनी है।
नो डाउट सितंबर एक बिगेस्ट इनटेक है साल का, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस जो हैं वो क्यू में हैं। सो दिस इज़ द हाई टाइम आपको इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर प्रोसेस करके अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स के लिए सीट्स सिक्योर करनी चाहिए, ऑफर लेटर्स रिटेन करने चाहिए। आप अपने माइंड से ये डाउट निकाल दें कि 2 महीने के बाद ऑफर लेटर डालें या फिर नेक्स्ट ईयर में ऑफर लेटर प्रोसेस की जानी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे प्रोसीजर जो हैं वो कॉलेजेस की तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोमिनेंट कॉलेजेस में डिमांडिंग कोर्सेज के जो सीट्स हैं वो कॉलेजेस की तरफ से रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स क्यू में हैं। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव कि शेरिडन कॉलेज की तरफ से भी हम लोगों को रिसेंटली ये इंडिकेशन आया था कि प्रैक्टिकल नर्सिंग के जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको ना भेजे जाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 94-95% प्लस परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं एडवांस में प्रोफाइल्स उन लोगों के पास अवेलेबल हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिकल नर्सिंग या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो रिजर्व रखे गए हैं कॉलेजेस की तरफ से। सो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर्स को प्रोसेस कीजिए। और जैसा कि आपने शो के शुरुआत में कहा है कि कम फीस वाले कॉलेजेस का भी स्टूडेंट का जो है वो इंटरेस्ट है, सो यही राइट टाइम है जब आपको कम फीस वाले कॉलेजेस को भी टारगेट करना है। डिफरेंट प्रोविंसेस में रीजनेबल फीस वाले कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी रहती है इमीडिएटली अपनी सीट रिजर्व करने के लिए। सो आपको अगर ऐसे कॉलेजेस टारगेट करने हैं, इमीडिएटली हम लोगों को अप्रोच कीजिए। ब्रिटिश कोलंबिया में कम फीस वाले कॉलेजेस की बहुत लंबी चौड़ी रेंज है। कुछ एक कॉलेजेस का नाम मैं ले दूं, इन सभी कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रोग्राम्स ओपन हैं। आप सेल्क्रिक कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ $12,500 ऑनवर्ड्स ये फीस आपको ऑफर की जाती है बोथ पीजी यूजी प्रोग्राम्स के लिए। नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज को आप टारगेट कीजिए, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ साइंस। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल की स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 साल की ड्यूरेशन और डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ ऑफर किया जाता है नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में। जो फीस की हम लोग बात कर रहे हैं, $12,700 ऑनवर्ड्स ये कॉलेज आपको फीस ऑफर करता है। इसी रेंज में क्विटलम कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं, $13,800 ऑनवर्ड्स आपको फीस ऑफर की जाती है। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स में मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। कोस्ट माउंटेन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस का, and they have many specialized programs for medical students also and art students also, in fact कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी। and you won't believe इस कॉलेज की जो फीस है वो $11,500 के साथ स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स को मैं हाईलाइट कर दूं कि कोस्ट माउंटेन कॉलेज ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जो एक कोस्टल एरिया है, सी कोस्टल एरिया है, जहां पे बच्चों को जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। कॉलेज की तरफ से ही जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ $500 में आपको ऑफर की जाती है, विच इज़ वेरी इकोनॉमिक कंपैरेटिवली। सो आप क्विटलम कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्विंटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का नाम मैं जरूर लूँगी, ब्रिटिश कोलंबिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड प्रेस्टिजियस डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। क्विंटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में 6.5 बैंड्स ओवरऑल 6 इन ईच के साथ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्यू प्रोग्राम्स आर ओपन फॉर मई इनटेक ऑल्सो, और सितंबर के लिए पूरी तरह से ये यूनिवर्सिटी ओपन है। फीस की बात हम लोग कर रहे हैं तो $13,800 बेसिक फीस के साथ ये यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन और कोर्सेज ऑफर करती है। सो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत रीजनेबल हैं। इसके साथ साथ यूकॉन यूनिवर्सिटी का नाम हम हमेशा लेते रहे हैं। यूकॉन टेरिटरी में यूकॉन यूनिवर्सिटी बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से। दे आर ऑफरिंग यू मेनी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस, एविएशन और एरोनॉटिकल जैसे कोर्सेज भी आपको ऑफर किए जाते हैं। सो यूकॉन यूनिवर्सिटी में $10,000 ऑनवर्ड्स आपके लिए जो है वो फीस ऑफर की जाती है। एंड द लिस्ट इज एंडलेस, लेकिन फिर भी मैं ओंटारियो प्रोविंस को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओंटारियो टारगेट करते हैं। कैम्ब्रियन कॉलेज में ओंटारियो में कैम्ब्रियन कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस कंपैरेटिवली बहुत कॉम्पिटिटिव है। फिलहाल जो प्रोग्राम्स हैं वो मई इनटेक के लिए ओपन है। कैम्ब्रियन कॉलेज अभी सितंबर इनटेक के लिए ओपन नहीं हुआ है।
13 साढ़े $13,500 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम प्रोग्राम्स की फ़ीस है, या अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ की भी जो फ़ीस है वो $15,000 के आसपास है। सो कैम्ब्रन कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। डिग्रीज़ के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ओपिनियन करती हूँ कि आप डिप्लोमास के साथ साथ डिग्रीज़ को भी टारगेट कीजिए, क्योंकि जब आप एक डिग्री प्रोग्राम को टारगेट करते हैं आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, तो जो आप जॉब्स अवेल करते हैं बहुत अच्छे पैकेजेस पे आपको जॉब्स मिलती हैं, साथ के साथ आप पीआर के लिए भी बहुत ज़्यादा जल्दी क्वालिफाई करते हैं। सो इसी रेंज में यॉर्कविल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 3 इयर्स के ड्यूरेशन के साथ आपको डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, एंड द फीस इज़ लोएस्ट कॉम्पिटिटिव फीस। $15,000 के साथ यॉर्कविल यूनिवर्सिटी आपको बैचलर लेवल प्रोग्राम्स के लिए फ़ीस ऑफर कर रही है। सो आप यॉर्कविल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं फिर से हाईलाइट कर लूँ, मैक्सिमम डिग्री प्रोग्राम्स यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में 3 साल की ड्यूरेशंस के साथ हैं। इनफैक्ट फास्ट ट्रैक तरीके से अगर आप ऑप्शंस लेते हैं तो 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सो कॉल्स ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀव करो। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, मैं सिमरन बात कर रही हूँ खन्ना से। हाँ जी। हाँ जी, मैं जानना चाहती थी कि मैं ना ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, 2019 पास आउट हूँ। ओके। तो मैं अभी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैम मेरे लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप वेल ऑन टाइम हो। आपने ग्रेजुएशन कौन सा किया है सिमरन, आप बता सकते हो? हाँ जी, मैंने बीकॉम किया मैम विद 84%। दैट्स वेरी गुड सिमरन, आपका स्कोर बहुत अच्छा है। रीसेंट ग्रेजुएट हो, आपने आईएलटीएस अटेम्प्ट किया है क्या? हाँ जी मैम, मेरे ओवरऑल 6.5 है। 6 एंड ईच भी मेंटेन कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देन यू आर वेरी क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड आपके वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बीकॉम अगर आपने किया, आपके लिए बहुत लंबी चौड़ी एक कोर्सेज की चॉइस अवेलेबल है। सितंबर इनटेक में हर एक प्रोविंस में, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके लिए ऑप्शंस हैं। बीकॉम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ले सकते हैं जो 1 साल और 2 साल की ड्यूरेशन के साथ अवेलेबल हैं। साथ के साथ आप अपने लिए MBA का भी प्लान कर सकते हो। ओके मैम। ब्रिटिश कोलंबिया में मेरे एक और क्वेश्चन था कि मेरा कोई गैप का तो नहीं इशू होगा मैम, जैसे 2 इयर्स का मेरा गैप है। आप 2021 पास आउट हो? नहीं मैम, मैं 2019 पास आउट हूँ। 1 साल तो मैम मेरा कोविड में कंसीडर हो जाएगा और 2 साल का। हाँ जी, डेफिनेटली सिमरन, हाँ हम आपको उस चीज़ के लिए भी गाइड करेंगे और जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगी। कोविड का एडवांटेज आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है आपको कुछ ना कुछ गैप कवरिंग जो है वो जरूर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप हम लोगों को पर्सनली ऑफिस में आके मिल सकते हो। आई कैलकुलेट योर केस एंड डिटेल और अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर दूंगी। प्रोग्राम्स के ही लिस्ट में मुझे आपको बताना था कि यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में MBA प्रोग्राम इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोफेशनल प्रोग्राम जो आप प्लान कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिक फीस के साथ ये प्रोग्राम आपको ऑफर हो रहा है। विदाउट GMAT MBA प्रोग्राम यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में सितंबर इनटेक के लिए आप ले सकते हो। एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन। सो सिमरन, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे हम लोगों के साथ शेयर करो। सो जो भी अवेलेबल चॉइसेस हैं आपके लिए वो शो के बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड देन वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट एडमिशन प्रोसीजर फॉर सितंबर इनटेक। फाइन? ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀਏ, ਹੁਣ ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ समझाओ। देखिए, ऐसा है, मैक्रो ग्लोबल डेफिनेटली अपने वीज़ाज़ के रिजल्ट्स में बहुत सक्सेसफुल है और कहीं ना कहीं हम कमिट करते हैं मैक्सिमम रिजल्ट्स को लेके। और इसका रीज़न ये है कि हमेशा हम लोगों ने क्वालिटी प्रोफाइल्स पे वर्कआउट किया है, क्वांटिटी पे हम लोगों ने कभी भी टारगेट नहीं किया है। और जो भी रिजल्ट हाई कमीशन का रहता है उसी तरीके से एप्लीकेशंस को इन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। पिछले कुछ टाइम से हम लोग बैक टू बैक देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो STS प्रोफाइल के रिजल्ट्स हैं। नॉन STS वाले प्रोफाइल्स को जरूर स्ट्रगल
स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इवन पीटी वाले स्टूडेंट्स जो लो स्कोर के साथ एप्लीकेशंस लगाते हैं उनके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही हम एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। बीइंग अ करियर काउंसलर पर्सनली मैं स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स को असेस करती हूँ और हमेशा उनको ये गाइड करती हूँ कि अगर आपके प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर डेवलपमेंट करके ही अपना एप्लीकेशन आपको लगाना चाहिए। एक रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक रैंडम ट्रायल नहीं लेना चाहिए जिसके रिजल्ट में आपको रेफ्यूज़ल मिले। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हम लोगों के बीच में और एक जनरल मार्केट के बीच में। बीइंग रेगुलेटेड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट हम हमेशा टारगेट करते हैं कि जो रेलेवेंट कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके एप्लीकेशंस प्रोसेस किए जाएं और फ्लॉलेस तरीके से एप्लीकेशन लगाई जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स को भी हम लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और हमारे स्किल्स को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप रेफरेंसेस की बेस पे अपनी एप्लीकेशंस को आगे प्रोसेस ना करें, थोड़ा सा R&D जरूर करें। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एश्योर्ड रिजल्ट्स आप जरूर ले सकते हैं एंड हमारी ऑनेस्ट जेन्युइन सर्विसेज के लिए आप हमें पर्सनली आके मिलें। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? जैसे आपने पहले भी ये क्वेश्चन पुट किया है कि मई में अवेलेबिलिटी क्या है या फिर सितंबर ही करना पड़ेगा, तो मैं क्लैरिटी दे दूं स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को कि मई में अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोविंसेस में अभी भी कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जो ओपन हैं। लेकिन आप अगर मई में इन होना चाहते हैं, आपको अपनी चॉइस के साथ रिजिड नहीं आप रह सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। कुछ एक कॉलेजेस में 1 साल के ड्यूरेशन वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है, कहीं पे 2 साल के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। सो थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप ज़रूर मई इनटेक को भी टारगेट कर सकते हैं। मई में ऑप्शंस हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं कि आपको ओंटारियो ही जाना है या ब्रैम्पटन के ही कॉलेजेस कोर्सेज प्रोग्राम्स चाहिए हैं, तो उसके लिए फिर आपको सितंबर में मूव करना पड़ेगा। बट स्टिल आई रेकमेंड, ओपिनियन कि आप कोशिश करें मई इनटेक आप इन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मई इनटेक लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 1 सेमेस्टर एडवांस हो जाएंगे और सितंबर के लिए थोड़ा सा टाइम अभी है अवेलेबल। लेकिन एडमिशंस साइमल्टेनियसली चल रही हैं मई इनटेक के लिए भी और सितंबर इनटेक के लिए। सो दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन। हमारी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप हम लोगों को आके मिलें ताकि हम आपको सही एडवाइस, सही गाइडेंस दे सकें कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी के लिए, कोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिए, दोनों इनटेक्स में। बिल्कुल ठीक है जी। और मैं ओपन वर्क परमिट स्पाउस केस की भी गल करूँगा, किस तरह का ट्रेंड है स्पाउस वीज़ा तुसी किस तरह लवाने हो, और एक बार जरूर किहड़े स्टूडेंट ने जिहड़े एलिजिबल हो जाते हैं स्पाउस वीज़ा लिए, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट जरूर दस दिओ। ओपन वर्क परमिट का जो कैटेगरी है बहुत ही हॉट कैटेगरी है आज की डेट में। हम ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी अगर बात करें या इंडिया पंजाब लेवल पे भी बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और उनके जो डिपेंडेंट स्पाउस हैं जो इंडिया में हैं, वो लोगों ने यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट फाइल करना होता है। इसी कैटेगरी में वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। सो वी एट मैक्रो ग्लोबल वी क्लेम और वी कमिट की काइंड ऑफ 100% रिजल्ट है हम लोगों का ओपन वर्क परमिट वाली एप्लीकेशंस में। हमारा एक्सपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में ओपन वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हार्डली 1 महीना या 1.5 महीना है, लेकिन सक्सेसफुल रिजल्ट्स लेने के लिए आपकी एप्लीकेशन सही तरीके से कंपाइल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो कैनेडियन स्पाउस है, जो कनाडा में स्टूडेंट है या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे है, उसका स्टेटस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सही तरीके से लगाए जाने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आपका स्पाउस है कनाडा में, तो NOC B लेवल का जॉब होना चाहिए। जॉब के सारे प्रूफ्स आपकी एप्लीकेशन में एडेड होने चाहिए। आपकी मैरिज की जो ग्राउंड है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कम्युनिकेशन है, बिल्स हैं, फोटोज़ हैं, ये सब चीज़ें पूरी डिटेलिंग के साथ एप्लीकेशन में ऐड किए जाने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यहाँ से जो कैंडिडेट ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट, उसके फंड्स, उसकी एजुकेशन क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म्स में मेंशन्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेल कैंडिडेट का एग्रीकल्चर या फिर पोल्ट्री फार्म या फिर डेयरी फार्मिंग के साथ साथ एक प्रॉपर डेली जॉब होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाए तो आप ज़रूर सक्सेसफुल रिजल्ट्स ओपन वर्क परमिट केस में ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साडे नाल शेयर की है शिवानी चोपड़ा जी ने, मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशनस। इस नंबर नू स्क्रीन ते इस वक्त नंबर चल रहा है 9915500332। इस नंबर नू तुसी अपने मोबाइल दे विच सेव करो।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ WhatsApp ਭੇਜੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿप्स ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਝੂਠੇ गैप ना बनाओ। देखिए, आज की डेट में एक सही फाइल लगवाना बहुत बड़ा चैलेंज है और ये तभी पॉसिबल है अगर आपका कंसल्टेंट एजुकेटेड है, स्किल्ड है। सो आपकी एप्लीकेशन में कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको सही तरीके से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। आपकी परसेंटेज, आपका स्ट्रीम, आपका कॉलेज, आपके प्रोग्राम की रेलिवेंसी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत सारे केसेस के साथ डेली बेसिस में मैं मिलती हूँ जहाँ ये देखा जाता है कि अच्छे प्रोफाइल्स को भी मिसरिप्रेजेंट किया गया है या सही तरीके से प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए गए हैं जिसके बेसिस पे अच्छे प्रोफाइल्स भी जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं। सो जो मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, एक रिफ्यूज़ल है, 2 रिफ्यूज़ल्स हैं या मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं, नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक एक्सपर्ट असेसमेंट ज़रूर आपको अपने केस में लेनी चाहिए। अगर आप किन्हीं ऐसे फैक्टर्स पे वीक हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है तो ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। अगर आप पीटी की रिफ्यूज़ल के साथ है तो काइंडली कोशिश कीजिए IELTS कीजिए। आप नॉन STS प्रोफाइल में अगर आप रिफ्यूज़ हैं तो कोशिश कीजिए IELTS इम्प्रूव करके या STS प्रोफाइल बना के ही अपना एप्लीकेशन आप लगाएं। इररेलीवेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इररेलीवेंसी को एक प्रॉपर कवर लेटर की फॉर्म में या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की फॉर्म में आपका एजेंडा जो है वो आगे क्लैरिफाई किया जाना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को। सो ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका कंसल्टेंट इतनी कैपेसिटी रखता है कि इन चीज़ों को इलेबोरेट कर सके और इन चीज़ों को डेवलप करके दोबारा आपकी एप्लीकेशन कंपाइल कर सके। सो ये मेरा ओपिनियन है कि ब्लाइंडली मल्टीपल अटेम्प्ट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ आप नहीं करो, रादर टारगेट करो STS प्रोफाइल के अंदर अपना एप्लीकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए और रेलिवेंट कोर्सेज के लिए आप लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव वीज़ा रिजल्ट्स ले पाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम सी साडे नाल शिवानी चोपड़ा जी जुड़े सी मैक्रो ग्लोबल तो। तुसी लगातार टैलीफोन कॉल्स कर सकते हो, अपने प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टेकिंग अस। थैंक यू।